हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड सीनियर केजी सब्जेक्ट हिंदी। तो आज हम पेज नंबर 24 पर स्वरों का अभ्यास के लिए जो टॉपिक है वो देखेंगे। तो वो देखने से पहले हमने जो स्वर सीखे हैं उसका पुनरावर्तन यानी कि रिवीजन एक बार कर लेते हैं। तो देखिए, आप हमने स्वर सीखे थे ना बच्चों। मैंने आपको हिंदी किताब में और नोटबुक में स्वर सिखाए थे, तो उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो बच्चों, स्वर कौन कौन से हैं? बोलो, कौन कौन से स्वर हैं? याद रहे आपको उसके नाम। आप मेरे साथ बोलिए। अ, आ, ई, उ, रु, ए, ऐ, ओ, औ, अन और अह। समझ में आ गया बच्चों? कौन कौन से स्वर है? अ से लेकर अह तक। अ से क्या होता है? अनार। आ से आम। ई से बोलिए, याद है कि नहीं है? इमली। इमारत भी होता है, इमली भी होती है। ई से ईख। उ से उल्लू। उल्लू भी होता है, उपहार भी होता है। ऊ से ऊन। रु से रूसी। ए से एडी। ऐ से ऐनक। ओ से ओखली। औ से औरत। अन से अंगूर और अह से नमक। आपको अब ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम अभ्यास के लिए जो टॉपिक है वो देखेंगे। तो देखिए बच्चों, क्या दिया है? एक नंबर पर चित्र देखकर पहली आवाज लिखिए। यानी कि ये चित्र जो दिए है उसका हम नाम बोलते हैं, उसमें जो पहला आवाज निकलती है। ये किसका चित्र है? आम का। तो हम पहली आवाज कौन सी निकली? आ। कौन सी निकली? आ। तो हमें इधर कौन सा स्वर लिखना है? आ। इस तरह से ऐसे करके ऐसे म लिखा हुआ है, तो क्या हो गया? आ म। आ से आम। अब दूसरा वाला देखिए, क्या दिया है? ये दवाई। इसे क्या बोलते हैं? औषध। तो उसका पहली आवाज कौन सी निकली? औ। औषध। तो कौन सी आवाज निकली पहली? औ। तो हमें इधर जगह पर क्या लिखना है? औ। औ लिखना है। तो क्या हुआ? औ से औषध। समझ में आ गया? उसके बाद ये तीसरा वाला चित्र, किसका चित्र है? इमली का। किसका? इमली। तो पहली आवाज कौन सी निकली? ई। तो हमें इधर ई लिखना है। कौन सी आएगी? छोटी वाली। कौन सी आएगी बच्चों? छोटी वाली। तो ई से इमली। उसके बाद ए वाला चित्र, इसे क्या बोलते हैं? ओखली। क्या बोलते हैं बच्चों? ओखली। तो इसकी पहली आवाज कौन सी हुई? ओ। हम ओखली बोलते हैं तो पहला कौन सा वर्ण निकलता है? ओ। तो हमें इधर ओ लिखना है। तो ओ से ओखली। इसके बाद ए वाला चित्र, ये किसका चित्र है बच्चों? बगीचे यानी कि उपवन। इसे उपवन भी कहते हैं, बगीचा भी बोलते हैं और उपवन भी बोलते हैं। तो उपवन में पहली आवाज किसकी निकली? उपवन यानी उ। तो कौन सा उ आएगा? छोटा वाला। कौन सा आएगा? छोटा वाला। तो उ से उपवन। समझ में आया बच्चों? उसके बाद ए वाला खाया है कभी आपने? इसको बोलते हैं हिंदी में अनार। तो अनार में पहली कौन सी आवाज निकली? अ। तो हमें क्या लिखना है? इधर अ लिखना है। अ से अनार। क्या हुआ बच्चों? अ से अनार। उसके बाद ए वाला चित्र, ये कौन सा फेस्टिवल है? ईद। कौन सा? ईद। तो इसमें ई तो कौन सी निकलती है? बड़ी वाली। बड़ी वाली ई निकलती है ना, तो हमें इधर बड़ी वाली ई लिखनी
है। तो ये हुआ ई से ईद। उसके बाद ये देखिए कौन है ये, ऋषि मुनि यानी कि ऋषि। तो इधर हमें पहली आवाज कौन सी निकली, रू। तो हमें रू लिखना है। तो रू से ऋषि। उसके बाद ये क्या है, वन। इंग्लिश में हम वन बोलते हैं, हिंदी में उसे क्या बोलते हैं, एक। क्या बोलते हैं, एक। तो पहली आवाज कौन सी निकली, ए की। तो हमें क्या लिखना है इधर, ए का। समझ में आ गया बच्चों। अब ये वाला देखिए, ये क्या है, ऐरावत। ये हाथी नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, ऐरावत। हाथी की तो एक ही सूंड होती है, इसकी कितनी सारी है देखिए। तो ये है ऐरावत। ऐरावत में पहली आवाज कौन सी निकली, ऐ। तो हमें क्या लिखना है, ऐ। तो ऐ से ऐरावत। उसके बाद ये क्या है, बोलिए बच्चों, हाँ, ऊन। तो उनमें कौन सा ऊ आएगा, बड़ा वाला। कौन सा आएगा, बड़ा वाला। तो ऊ से ऊन। समझ में आ गया बच्चों। उसकी पहली आवाज ऊ निकलती है इसलिए। तो आ से आम, औ से औसत, ई से इमली, ओ से ओखली, ऊ से उपवन, अ से अनार, ई से ईद, रू से ऋषि, ए से एक, ऐ से ऐरावत और ऊ से ऊन। समझ में आ गया बच्चों। और 2 नंबर पर देखिए क्या दिया है, वर्ण लिखकर पूरा कीजिए। तो इधर क्या दिया है, इधर हमने जो स्वर सीखे उसमें से कुछ स्वर लिखे हुए हैं और कुछ अपने आपको लिखने हैं। तो क्रम के अनुसार हमें लिखने हैं। तो हमें पहले बलून में देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला स्वर कौन सा आता है, अ लिखा हुआ है। लेकिन ये दूसरा, तीसरा 2 खाली है और फिर चौथा लिखा हुआ है। तो हमें पहले मन ही मन बोलना है, अ के बाद क्या आएगा। आपको स्वर अगर अच्छी तरह से याद रह गए होंगे तो आपको ये जल्दी से समझ में आ जाएगा। अ के बाद आ, क्या आएगा, आ। तो हमें इधर आ लिखना है। आ के बाद ई, कौन सी, छोटी वाली। तो इधर ई लिखनी है। ई के बाद बड़ी वाली ई तो लिखी हुई है। तो ये हुआ अ, आ, ई। अब ऊ, तो ऊ तो लिखा हुआ है। ऊ के बाद, छोटे वाले ऊ के बाद कौन सा ऊ आता है, बड़ा वाला ऊ। तो हमें इधर बड़ा वाला ऊ लिखना है। उसके बाद बड़े वाले ऊ के बाद क्या आएगा, रू आएगा ना। तो हमें इधर क्या लिखना है, रू। हमने इधर ऊ लिखा, ऊ के बाद रू के बाद क्या आएगा, ए तो लिखा हुआ है। अब ए के बाद ऐ। तो इधर हमें खाली जगह में ऐ लिखना है। अब ऐ के बाद बोलिए ओ। तो इधर हमें क्या लिखना है, ओ लिखना है। ओ के बाद औ आता है, औ लिखा हुआ है तो वो हमें फिर से नहीं लिखना है। उसके बाद अन और अह, वो भी लिखे हुए दिए हैं। तो क्या हुआ, पूरे स्वर आ गए ना, अ, आ, ई, फिर ऊ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह। समझ में आ गया बच्चों। ये हुआ हमारा अभ्यास के लिए टॉपिक। अब आगे का हम देखते हैं। उसमें हमें क्या दिया है, सुनिए। तो इधर स्वर दिए हैं और कौन से स्वर में कौन सी मात्रा होती है वो दिया है। तो आपको सिर्फ अब ये समझना है। तो देखिए इसमें हमने कौन कौन से स्वर पहले समझे, अ, आ, ई, ऊ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह। ये सब हमने स्वर सीखे हैं ना पहले।
तो उसकी मात्राएं होती है। ये स्वर जब हमें अकेले लिखने यानी स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग जब होता है तो हम स्वर इस तरह से लिखते हैं। लेकिन यही स्वर जब व्यंजन के साथ, व्यंजन कौन कौन से हैं वो हम आगे सीखेंगे, लेकिन व्यंजन के साथ इन स्वरों का जब प्रयोग होता है यानी लिखे जाते हैं स्वर जब व्यंजन के साथ, तब ये इसी प्रकार से नहीं लिखते, लेकिन किस तरह से लिखते हैं, मात्रा के रूप में इसको लिखा जाता है। यानी कि मात्रा के रूप में वो व्यंजनों के साथ लगाए जाते हैं। तो कौन से स्वर की कौन सी मात्रा है वो अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले है अ स्वर। तो अ की मात्रा नहीं होती, अ की कोई भी मात्रा नहीं होती। समझ में आया बच्चों? जैसे कि व्यंजन होता है क, ख, ग, यानी क से स्र तक सब व्यंजन है, वो हम आगे उसका अभ्यास करेंगे। तो हम जब उसका उच्चारण करते क, ख, ग, तो उसका उच्चारण क के पीछे अ ध्वनि सुनाई देती है ना बच्चों, तो वो वैसे ही व्यंजन के साथ जुड़ जाता है, वो मात्रा के रूप में लिखा जाता नहीं है। यानी कि अ की कोई भी मात्रा नहीं होती। उसके बाद है आ। अ के बाद कौन सा स्वर आता है? आ। तो आ की मात्रा कैसी होती है? ऐसी, इधर दिया है ना ऐसा डंडी जैसा, ए है आ की मात्रा। उसके बाद ई, छोटी वाली ई, छोटी वाली ई की मात्रा इस तरह से होती है। उसके बाद बड़ी वाली ई, तो उसकी मात्रा इस तरह से होती है। फिर छोटा वाला ऊ, तो उसकी मात्रा इस तरह से होती है। फिर बड़ा वाला ऊ, तो इसकी मात्रा ऐसी होती है। फिर रू, तो रू की मात्रा ऐसी होती है। फिर ए की मात्रा ऐसे लगाई जाती है। फिर ऐ की मात्रा इस तरह की होती है। फिर ओ, तो की मात्रा इस तरह से लगाई जाती है। फिर औ की मात्रा इस तरह की लगाई जाती है। फिर अंग, तो अंग की मात्रा ऐसी होती है। फिर अह, तो अह की मात्रा इस तरह से लगाई जाती है। तो जब व्यंजनों में स्वर का प्रयोग होता है तब वो इस तरह की मात्रा के रूप में लिखे जाते हैं। तो हमने अब समझ लिया कि कौन से स्वर की मात्रा किस तरह की होती है। आपको इधर इसमें से देखकर ही करना है। यानी कि अ, तो हमें कोई भी मात्रा नहीं है तो इधर रॉन्ग करना है। फिर आ, तो आ की मात्रा एक किसकी मात्रा है? आ की, तो हमें आ लिखना है। ये किसकी मात्रा है? इधर देखिए ई की, तो हमें सामने ई लिखना है। ये किसकी मात्रा है? बड़े ई की, तो हमें इधर बड़ा ई लिखना है। फिर ये छोटा ऊ की, ये मात्रा बड़ा ऊ की। फिर ये मात्रा रू की, ये मात्रा किसकी है? इधर देखिए आप, ए की। फिर ये वाली ऐ की, फिर ये ओ की, फिर ये औ की, फिर ये अंग, और ये है अह का चिन्ह। इसी प्रकार आपको इधर भी करना है। तो ये भी देखिए, इसमें ये किसकी है? आ की, ये तो दिया हुआ है। ये बड़े वाली ई की, फिर ये ऊ की, फिर ये बड़े वाला ऊ के, फिर ये रू, ये ऐ, ओ, औ, अन और अह। अब आपको कौन से स्वर की मात्रा किस तरह से करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब हम अगले वीडियो में हमारा आगे का टॉपिक है व्यंजन, तो उसका अभ्यास करेंगे। गुड बाय बच्चों।